हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज का ये वीडियो पढ़ाई से नहीं, एक नए टॉपिक आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के सिलेबस से रिलेटेड होगा। यह आपका टॉपिक कहे तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है और आपका सिलेबस भी है। कैसे? अगर आप सिलेबस को समझ लेते हैं तभी आप उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर पाते हैं। तो आपको सिलेबस को समझना बेहद ही ज़रूरी होता है। तो चलिए अपने सिलेबस की ओर, अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को समझाते हैं आपको। आखिर सिलेबस के साथ साथ एग्ज़ाम पैटर्न को भी बताएंगे कि आखिर एग्ज़ाम होते कैसे हैं और होते हैं तो उसमें सिलेबस क्या क्या पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, आप अगर यहाँ से कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ बच्चे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ बच्चे हमें ज़रूर सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकें। तो चलिए बच्चे, वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आप हमारे कंटेंट के लिए हमारे चैनल पे जाके विजिट करें और देखें हम आपके लिए कितना मेहनत करते हैं और कैसे कैसे कंटेंट हम आपके लिए डालते रहते हैं। यहाँ पे हम अब से इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी डालेंगे आपको फिजिक्स मैथ से क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से क्वेश्चंस। तो आपको हर एक वीडियो को देखते चलना है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए होंगे। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन प्रोसीड्योर की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीड्योर में आपका ये जो आपकी एग्जामिनेशन होते हैं वो 4 स्टेजेस में कंप्लीट करवाए जाते हैं। कितने स्टेजेस में? 4 स्टेजेस में कंप्लीट करवाए जाते हैं। चारों स्टेज में आपको सिलेक्शन होना मस्ट कंपलसरी है। हर एक स्टेज का अपना अपना मायने है, हर एक स्टेज का अपने अपने एग्जामिनेशन का पैटर्न है। हम एक एक स्टेज को समझते हुए सिर्फ यहाँ पे हम नाविक जीडी के बारे में बाद में सिलेबस की बात करेंगे। ठीक है, हम आपको समझाएंगे हर एक का, लेकिन लास्टली हम जीडी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि नाविक डीबी, यानी डीबी कहने का मतलब डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, तो उनका जो आपका पहला जो एग्ज़ाम होता है स्टेज फर्स्ट, तो उसमें रिटेन टेस्ट होता है। रिटेन टेस्ट आपके नाविक जीडी, डीवी, यांत्रिक में सभी ब्रांच के इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सभी के लिए फर्स्ट स्टेज में रिटेन एग्जामिनेशन करवाए जाते हैं। लेकिन रिटेन एग्जामिनेशन में नाविक जो डीबी है यानी डोमेस्टिक ब्रांच वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बता दें आपको, उनके लिए सेक्शन फर्स्ट यानी सेक्शन 1 के आधार पे उनका मार्क को जज किया जाता है। उनका यानी फर्स्ट स्टेज का एग्जामिनेशन को उनको पास करवाया जाता है। जैसे अगर आपके सेक्शन फर्स्ट में अगर आप डीवी का एग्जाम दे रहे हैं, सेक्शन फर्स्ट में आपको अगर 30 नंबर आ जाए किसको? अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वाले बच्चों को, और 27 नंबर आ जाए एसटी, एससी वाले बच्चों को, तो उनका क्या होगा? सिलेक्शन पक्का है, यानी फर्स्ट स्टेज उनका निकल गया। फिर आगे नेक्स्ट स्टेज के लिए वो जाएंगे। अगर आपको जीडी की बात करें तो जीडी में फर्स्ट और सेकेंड यानी 2 सेक्शन, आपके 2 सेक्शन में एग्जाम होते हैं। सेकेंड सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन 2। स्टेज फर्स्ट में ही सेक्शन 1, सेक्शन 2 का एग्जाम लिए जाते हैं। ध्यान से सुनिए। और जो आपका सेक्शन फर्स्ट का जो मेरिट होता है यानी सेक्शन फर्स्ट का जो मार्क्स होता है वो दोनों सेक्शन पे डिपेंडेंट होता है। यानी आपको दोनों सेक्शन में मार्क्स लाने होते हैं। जैसे फर्स्ट सेक्शन में आपको मिनिमम 30 मार्क्स और सेकेंड सेक्शन में 20 मार्क्स। किसके लिए? अनरिजर्व अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। ठीक है, 27 ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं। देखिए, और सेक्शन 2 में आपको सेक्शन 2 में कितने? 27 और 17 किसके लिए? एसटी और एससी के लिए। तो ये आपके लाने जरूरत कंपलसरी होते हैं। इसी तरह यांत्रिक, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए क्या होते हैं? सेक्शन 1 5 इंपॉर्टेंट होते हैं, सेक्शन 1 4 इंपॉर्टेंट होते हैं, और इलेक्ट्रिकल के सेक्शन 1 3 इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको दोनों सेक्शन में रिस्पेक्टिव अगर 30 और 20, 30 20 27 17 इस तरह के मार्क्स नहीं आए दोनों रिस्पेक्टिव सेक्शन में, तब आप क्या करेंगे? आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। आपको पास होने के लिए जीडी वाले के लिए यहाँ पे देखिए सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों में सेपरेटली पास होना पड़ेगा। इसी तरह यांत्रिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक सभी के लिए आपके अलग अलग सेक्शन में पास होना बेहद ही ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम। तो ये तो हम समझ लिए कि आखिर एग्जामिनेशन कैसे होंगे। 4 स्टेज में एग्जामिनेशन होते हैं। पहले स्टेज में रिटेन टेस्ट होता है। रिटेन टेस्ट में कैसे क्या होता है वो तो समझ लिए। अब हम समझने वाले हैं सेक्शन फर्स्ट जो आपका होता है। यहाँ पे जो सेक्शन 1 2 3 4 5 इस तरह लिखा गया, आखिर ये क्या है? सेक्शन फर्स्ट में जो आपके होते हैं वो मैक्सिमम 60 मार्क्स के क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। सेक्शन फर्स्ट जो होते हैं वो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सेक्शन फर्स्ट का जो क्वेश्चंस होता है वो सभी बच्चों के लिए पूछा जाता है। डीबी, जीडी, यांत्रिक में सभी के लिए। ठीक है, यहाँ पे बता दें सेक्शन फर्स्ट में आपको मैक्सिमम मार्क्स 60 करवाए जाते हैं। 60 मार्क्स से होते हैं, जिसमें आपका टाइम 45 मिनट दिया जाता है और टोटल नंबर क्वेश्चन 60 होते हैं। यहाँ पे मैथ्स आपके 60, आपको जो साइंस होता है वो 10 मार्क्स, इंग्लिश 15 मार्क्स, रीजनिंग 10 मार्क्स। ठीक है, जीके 5 मार्क्स। ये सभी मिला के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और पासिंग मार्क्स आपको जैसा कि हमने बताया है कि 30 होते हैं अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए, 27 होते हैं एसटी, एससी के लिए। और इसका जो सिलेबस होता है वो क्लास 10th का सिलेबस होता है।
यहाँ पे जो मैथ्स पूछे जाते हैं उस मैथ्स में आपको बता दें जो भी जनरल एप्टीट्यूड होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड में आपके जितने भी आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रिग्नोमेट्री भी पूछे जाते हैं आपके, और भी जैसे जितने सारे चैप्टर्स उसमें फ्रैक्शंस होते हैं, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, बहुत सारे चैप्टर्स उसमें होते हैं, पाइप एंड सिस्टम्स, वो सभी चीज़ों को यहाँ पे पूछा जाता है। साइंस में आपको बेसिक केमिस्ट्री पूछा जाता है आपका, और यहाँ पे इंग्लिश में आपका, रीजनिंग में आपका अलग अलग, जैसे इंग्लिश के आपके अलग सिलेबस होते हैं, रीजनिंग के अलग सिलेबस होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रीजनिंग के जो जो सिलेबस होते हैं वही सब इसमें भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको बता दें सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 में आपका मैक्सिमम मार्क्स 50 होता है। सेक्शन 2 की बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स 50 होता है। कितना होता है बच्चे? मैक्सिमम मार्क्स 50, मिनिमम 30 मिनट का समय मिलता है, टोटल नंबर क्वेश्चंस 50 होते हैं, और 25 मैथमेटिक्स के और 25 फिजिक्स के, ठीक है। ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स में क्या क्या पूछे जाते हैं उसको हम बताएंगे आपको अलग से, और 12th क्या होनी चाहिए, क्लास 12th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेक्शन 3 में आपके सिमिलरली 50 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स होता है, 30 मिनट टाइम दिया जाता है, और टोटल नंबर क्वेश्चंस 50 होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले जो भी बच्चे हैं डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बीटेक लेवल के नहीं पूछे जाते, डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए, उसी तरह मैकेनिकल के लिए और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए, सभी के लिए एक ही जैसा होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए 50 है, उसी तरह चौथे सेक्शन में जो आपके इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे आते हैं उनके लिए चौथे सेक्शन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। इसी तरह मैकेनिकल के लिए भी होते हैं। नेक्स्ट आपको बात करने वाले हैं स्टेज 2 की। तो स्टेज 2 में क्या होता है आपका, स्टेज 1 वाले जो भी बच्चे होते हैं वो पास करते हैं तो स्टेज 2 में जाते हैं, और उनके लिए वहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें कि आपको 1.6 किलोमीटर का रन 7 मिनट में कंप्लीट करना होता है, 20 स्क्वाट अप यानी उठक बैठक करना होता है, और 10 पुशअप मारने होते हैं, ठीक है। ये सेकेंड स्टेज के हैं। और उसके बाद सेकेंड स्टेज में ही होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको जितने 10th 11th 12th जो भी आपके पढ़े हैं उसके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने होते हैं, ठीक। नेक्स्ट में आपको सेक्शन सेकेंड में ही यानी आपको सेकेंड स्टेज में ही क्या किया जाता है, आपको जो आपके जो भी बच्चे होते हैं जैसे इनकन्सिस्टेंट का फॉर्म, वहाँ पे री इनकन्सिस्टेंट और इनकन्सिस्टेंट परफॉर्मर्स वाले बच्चे को भी क्या किया जाता है, वहाँ पे एग्जाम दिलवाया जाता है। ये री इनकन्सिस्टेंट और इनकन्सिस्टेंट क्या होते हैं बच्चे, ये इनकन्सिस्टेंट में क्या होता है, जैसे किसी बच्चे को एग्जामिनेशन में 100 मार्क्स में से 100 मार्क्स आ गए, ठीक है, लेकिन उनके 11th 12th के मार्कशीट में 70% मार्क्स आए हुए हैं 100 में से, तो उनका क्या होगा, इनकन्सिस्टेंट टेस्ट करवाया जाएगा, और उस टेस्ट में आपको उस टेस्ट का मार्क्स आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन आपको उसमें पास होना जरूरी होगा। अब अगर नहीं पास होते हैं तो वहीं पे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करें हम स्टेज, इसमें आपको सेकेंड स्टेज में ही फिर से बता दें आपको कि मेडिकल भी होते हैं, वहाँ पे भी मेडिकल होते हैं। अब बाद में आपको बता दें आने वाले जो स्टेज हैं उनमें हम आपको समझाएंगे कि एक बार और री मेडिकल करवाए जाते हैं। ये जो आपका री मेडिकल होते हैं, ये जो मेडिकल होते हैं वे आपका सेकेंड स्टेज 1 से 2 दिन का करवाया जाता है। आपको थर्ड स्टेज की बात करें तो थर्ड स्टेज में क्या होते हैं, आपका जो मेडिकल होता है वो INS चिल्का से करवाया जाता है। अगर आप INS चिल्का से क्या करते हैं, आप मेडिकल क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी आपके मेडिकली फिट हो जाते हैं यहाँ से, तब आपको क्या किया जाएगा, मेडिकली फिट माना जाता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होते हैं सेकेंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में भी, याद रखिए सेकेंड स्टेज में भी होते हैं और थर्ड स्टेज में भी होते हैं। ये 1 से 2 दिन का क्या होता है आपका पीरियड होता है सेकेंड थर्ड स्टेज का भी। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो फाइनल मेडिकल जो होता है वो INS चिल्का से होता है, वो तो हम आपको बता ही दिए हैं। और क्या होता है फाइनल जो आपके होते हैं वो INS चिल्का से करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपके सेकेंड थर्ड स्टेज में ही सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का सबमिशन होता है। और क्या होता है पुलिस वेरिफिकेशन, जैसे आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट होते हैं पुलिस से बनवाए जाते हैं, वो सभी आपको बनवा के ले जाने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है लास्ट स्टेज, स्टेज नंबर 4। इस स्टेज में आपको जितने भी आपके टोटल कैंडिडेट जो निकाले गए हैं तीनों स्टेज से, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से करवाया जाता है, जिसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ता है। वैसे आपको हर एक स्टेज में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन आपको यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे आपके जमा करवा दिए जाते हैं लास्ट स्टेज में, और आपको क्या किया जाता है ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, और ये दिन बच्चे हमेशा इंतजार करते रहते हैं। तो ये थे आपके क्या थे प्रोसेसेस थे, क्या है प्रोसेसेस थे। नेक्स्ट हम आपको बताने वाले हैं GD के लिए। GD का जो स्टेज 1 होता है, स्टेज 1 जो होता है आपका, इसमें इस स्टेज 1 में जो बच्चे सेक्शन 1 का एग्जाम देते हैं, सेक्शन 1 में आपको हमने बताया था कि मैथ्स पूछे जाते हैं, मैथ्स यहाँ पे M से डिनोट करते हैं, और आपके साइंस भी पूछ लिए जाते हैं। जनरल साइंस में आपके केमिस्ट्री फिजिक्स थोड़ा मोड़ा नॉर्मल सब। ये जनरल साइंस के हमने बहुत सारे एयरफोर्स के लिए और नेवी के लिए डाले हैं क्वेश्चंस, आप उसे जाके देखिए, आपको जनरल साइंस का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे हम रेगुलर डालते जा रहे हैं, आपके कहने पे हम और थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे, यानी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैथ साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, GK GS GK तो हो ही गया आपका,
ठीक है, तो ये सभी क्या कहते हैं, सेक्शन फर्स्ट में पूछे जाते हैं। और जो आपका सेक्शन ये स्टेज 1 का ही बता रहे हैं आपको, सेक्शन 2 में स्टेज 3, 4 और 2 ये स्टेज में क्या होते हैं, सभी के लिए लगभग सेम ही करवाए जाते हैं। यहाँ सेक्शन 2 की बात करें, स्टेज फर्स्ट के सेक्शन 2 की, तो सेक्शन 2 में जो होता है बच्चे, वहाँ पे मैथ्स और फिजिक्स, ये मैथ्स में आपके जितने भी आपके अलजेब्रा के हो गए, अलजेब्रा जो भी हो गए आपके, कैलकुलस हो गए, कैलकुलस में आपके डिफरेंशियल इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं सॉरी, ये आपके इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एरिया अंडर कर्व, हर चीज़ को, ट्रिग्नोमेट्री को, आपको ये 2D एंड 3D ये सभी क्या कहते हैं, आपको मैथ्स में पूछे जाते हैं सेक्शन सेकेंड में, ठीक है, याद रखिए सेक्शन सेकेंड में। फिजिक्स में आपको बात करें तो फिजिक्स में आपके जितने भी आपके वर्क एनर्जी पावर हो गए, वर्क एनर्जी पावर, मोशन हो गए, क्या हो गए, मोशन हो गए, आपके फ्रिक्शन हो गए, फिर से आपके ऑप्टिक्स हो गए, मतलब जितने भी आपके 12th लेवल के सिलेबस होते हैं उन सभी को इसमें पूछे जाते हैं। तो ये बेसिकली आपको याद रखना है जीडी के लिए, और हम आपको जीडी के लिए यहाँ पे पढ़ाएंगे। जीडी के लिए सेक्शन 2 के लिए हम आपको पढ़ाएंगे, सेक्शन 1 के लिए बहुत सारे आपको वीडियो मिलते भी हैं, और हम मैथ्स के लिए वीडियो डालते हैं, इंग्लिश के लिए वीडियो डालते हैं, जीके और हम जनरल साइंस के लिए वीडियो डालते हैं। सिर्फ जीके के लिए हम वीडियो नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि जीके आपको और भी बहुत सारे टीचर हैं उनसे आप पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पे आपको बेसिकली सेक्शन 2 जो मैथ्स फिजिक्स होंगे उनके लिए वीडियो डालेंगे। अगर आपके कहने के अनुसार जिस टॉपिक का, जिस चैप्टर का आपको क्वेश्चंस चाहिए, टॉपिक चाहिए, आप जरूर हमें बताइएगा, उसके अनुसार हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चे, ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, नॉलेज गेन हुआ होगा, कुछ भी हमारे बताए गए इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की जरूरत है तो हमें जरूर सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।